इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है बस्ती चौक में, तो समीउल्लाह भट्ट साहब हमसे बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में ये एहतजाज जो है वो शुरू होगा। हुकूमत की तरफ से एक बदतरीन माशी सूरत हाल जो है वो एक पैदा की गई है और मजदूर तबका इससे बहुत हद तक मुतासर हुआ है। आप क्या कहेंगे कि किस हद तक ये मुतासर हुआ है कि आज इमरान खान साहब की कॉल पे जो है ये आवाज़ लब्बैक कह रहे हैं? फुरकान भाई, मज़दूर और गरीब और दिहाड़ीदार मुतासर ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। ये लोग इतनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि उनके खाने के लिए 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पे मुसल्लत की है, जो अमेरिका की तरफ से बराह रास्त हम पे मुसल्लत की गई है, जो अमेरिका हमारे मुल्क का दुश्मन है, हमारी कौम का दुश्मन है, उसने ये मुसल्लत की है कि इससे ज़्यादा महंगाई बर्दाश्त नहीं होगी, ये लोग मर रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सब लोग यहाँ पे पहुँचें और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें और ये साबित करें कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं हैं और इनके जितने फ़ैसले हैं वो अवाम दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते, अवाम के साथ मुखलिस होते तो ये कभी भी IMF की शराइत पे इस तरह महंगाई ना करते। भट्ट साहब, अवाम आपको देख रही है पाकिस्तान की, तो उन्हें अब क्या पैगाम देंगे? अभी मैं अवाम को ये पैगाम दूंगा कि सियासत से हटकर पाकिस्तान के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको इत्तेहाद करना होगा, मुत्तहिद होना होगा। जब तक ये कौम मुत्तहिद नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी। इस कौम की हालत ये है कि इनका जो वज़ीर पेट्रोलियम है, जब वो ऐलान करता है कि आज रात को पेट्रोल महंगा हो गया, ये पंपों पे लाइन लगा लेते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। इनको बाहर निकलना पड़ेगा, इनको पूरा मुल्क जाम करना पड़ेगा और इनको पेट्रोल और ये दीगर जितनी महंगाई हो रही है इसको रोकने के लिए इत्तेहाद करना पड़ेगा। ये इत्तेहाद करें, मैं कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। समीउल्लाह भट्ट साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, तो आइए फ़ाद मसूद साहब से बात करते हैं। वो इस हालिया महंगाई के ऊपर क्या बात करते हैं और क्या कमेंट करते हैं। शुक्रिया अरमानी साहब, बेहतर तरीके से आप सहाफ़त के शोबे से वाबस्ते हैं और कई साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपने हमेशा हक़ पे मबनी रिपोर्टिंग की है। आप ख़ुद बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो PTI के दौरे हुकूमत में पॉलिसियाँ थी, ख्वाह वो बिज़नेसमैन के लिए हो, आप एक्सपोर्ट उठा के देख लें। मैं नहीं कहता कि शुरू के 2 साल यकीनन मुश्किल थे। कोविड जैसा ऐसा मामला बना जो कि सदियों में एक बार आता है और उसमें भी पूरी दुनिया ने मिसाल दी कि जिस तरह पाकिस्तान कोविड से निकला है। तो मैं समझता हूँ उस मुश्किल वक्त में भी इमरान खान ने 2 साल गुजारने के बाद तीसरे साल जो रिलीफ आवाम को देना शुरू किया, बिज़नेस कम्युनिटी फ्लरिश कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, ऑयल प्राइसेस डाउन की गई हैं। उसके अलावा मैं समझता हूँ ज़राअत के शोबे में बड़ा काम किया गया। तो अगर 5 साल इमरान खान को पूरे करने दिए जाते तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी, वो दिन भी हमने देखना था कि पाकिस्तान इन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन बदकिस्मती से एक साजिश के तहत जो हुकूमत गिराई गई है और अब के माहौल को आप देख लें कि यही जो चैम्पियन बनते थे और ये जो तजुर्बाकार टीम थी, उनके हालात भी आपके सामने, अवाम के सामने इनके कपड़े उतर चुके हैं। ये अवाम को फेस नहीं कर सकते। ये कहते थे कि इमरान खान पब्लिक में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत हटाई गई है, हम उस दिन से अवाम में हैं, लोगों से मिलना जुलना है पूरे पाकिस्तान में, अपने हल्के में, और लोगों को हमारा मौक़िफ़ सुनते भी हैं, उन्हें समझ भी आता है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद भी करते हैं। इसके बरक्स जो हमारी मुखालफ जमात है नून लीग, वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। आपको अवाम में ना वो नज़र आएंगे और ना उनके सामने अवाम निकल के आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है हमारी पॉलिसीज़ की कामयाबी का। और इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन अनाउंस होंगे और आप देखेंगे कि PTI अवाम की अक्सरियत से एक बार फिर पावर में आएगी और पाकिस्तान को वाकई एक एशियन टाइगर बना के पूरी कौम उसके साथ है। जी मलक एहतिशाम साहब, आपकी हुकूमत और इस हुकूमत में भी महंगाई हुई है, तो आप दोनों का मुवाजना किस तरह करेंगे और दोनों हुकूमतों को किस तरह देखते हैं? पिछली हुकूमत में तो मैं समझता हूँ कि अगर ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी महंगाई हुई है या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो उससे कम अफेक्ट नहीं हुई थी। लेकिन ये 80 और 100 रुपये यकदम बढ़ाना, ट्रांसपोर्टेशन पे ही आपका सारा मदार है, खुराक की तरसील, आपके सामान की तरसील, आपका सफ़र सारा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए है। अगर पेट्रोल एकदम ऊपर जाएगा, इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो तमाम चीज़ों पर उस पर इम्पैक्ट जाएगा और तमाम चीज़ों महंगी होंगी और महंगाई होगी। और मैं कहता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि यही लोग जब 150 लीटर पेट्रोल था 150 रुपये का, तो ये कहते थे कि इमरान खान को 70 रुपये बेचना चाहिए।
तो ये यकदम क्या हुआ कि इन्होंने 80-80 रुपये और 100-100 रुपये कीमतें बढ़ा दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनका कोई नीयत नहीं है कौम को रिलीफ देने की, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की। ये सिर्फ झूठ पर मबनी आते हैं, किरदार अदा करते हैं, अपना माल बनाते हैं, बाहर भेजते हैं और एक नए अनोरों के लिए इमरान खान की जिस तरह कह रहे थे कि ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी सरकोबी ज़रूर होगी। जिसने इस कौम के साथ जुल्म किया है अल्लाह भी उनसे हिसाब लेगा और अल्लाह के बंदे भी उससे हिसाब लेंगे। सर ये अभी हालिया महंगाई की गई, इसके बारे में आपका क्या कहना सर? मैं देखें जी, कायदीन ने बात की है, मैं आपसे ये जो हुकूमत है मैं इसके हवाले से ये कहूँगा कि नज़रिया पाकिस्तान से लेकर अवाम के हकूक़ तक ये सब के दुश्मन हैं। आप नज़रिया पाकिस्तान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से आप देख लें, ख़त्म नबूवत के हवाले से देख लें, ये हमारे नज़रिए के भी दुश्मन हैं। ये जो हुक्मरान है नज़रिया पाकिस्तान के भी दुश्मन है। ना तो इन्होंने नज़रिए के हवाले से कोई काम किया है, ना ही नामूस रिसालत के हवाले से काम किया है, और ना ही इन्होंने अवाम के हकूक़ की कोई बात की है, बल्कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं और बाहर के ममालिक में अपने असासे बनाए हैं। इन्होंने अवाम को सर उठा के जीने का हक़ ही नहीं दिया। ये नज़रिया पाकिस्तान से लेकर अवाम के हकूक़ तक ये ख़ुदकश हैं और इन्होंने हमेशा नज़रिया पाकिस्तान पे भी ख़ुदकश हमले किए हैं और अवाम के हकूक़ पर भी इन्होंने ख़ुदकश हमले किए हैं। पाकिस्तान के नज़रिए के भी दुश्मन हैं, अवाम के हकूक़ के भी दुश्मन हैं और हमारी पाक फ़ौज के भी दुश्मन हैं ये जो लोग हम पे मुसल्लत हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका ख़ात्मा होगा और हकीकी अवामी जो नुमाइंदे हैं वो इंशाअल्लाह इस मुल्क के ऊपर हाकिम होंगे। बहुत शुक्रिया। बट साहब कब तक इलेक्शन मुतवक्को हैं, और दूसरी जो बात है कि अभी कब तक जो है वो लॉन्ग मार्च का जो इमरान खान साहब कॉल देंगे? जल्द ही पूरी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। इस वक्त अभी इमरान खान साहब ने वक्त नहीं दिया, जब भी वक्त देंगे इंशाअल्लाह, अगर इन्होंने इलेक्शन अनाउंस ना किए तो हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं दे देते। बहुत शुक्रिया।